Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to the RF. आज हम लोग ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये है हमारा मॉडल पेपर नंबर 36। इसके पहले 35 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस आपके लिए कैसे रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानवीय संसाधन मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज की सहायता से क्रय किए जाने वाले संसाधनों को कौन सा संसाधन कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से जो रिसोर्सेज हम खरीदते हैं उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से जो रिसोर्स खरीदे जाते हैं या जिनको हम अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं उनको हम फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? ऑप्शंस क्या हैं? इनके द्वारा सभी संसाधनों की सीमाओं का ज्ञान होता है। जब हम रिसोर्सेज को जब हम उनका मैनेजमेंट करते हैं तब हमको पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज की हेल्प से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं इनको भी समझने में मदद मिलती है। इसके द्वारा मूल्यों की पहचानने में सहायता मिलती है और रिसोर्सेज की हेल्प से जो हमारी वैल्यूज हैं वैल्यूज को भी समझने में हेल्प मिलती है। इसी तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कि जो रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो क्यों आवश्यक है, क्या क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज की हेल्प से हम अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को निर्धारित कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो वैल्यूज हैं उनको पहचानने में भी हेल्प मिलती है। तो हमारा ऑल ऑफ दीज या उपयुक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन एक महत्वपूर्ण मतलब मनी जो है वो क्या है? क्षमता है, आय है, भौतिक संसाधन है या सहायता है? तो जो मनी है या धन है ये एक हमारा फिजिकल रिसोर्स है या भौतिक संसाधन है। संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं इनको बचा के रखना है क्योंकि रिसोर्सेज महंगे होते हैं, सीमित होते हैं, संसाधन उपयोगी होते हैं या फिर ये सभी। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, इनको बहुत जल्दी नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं और रिसोर्सेज जो है ये उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो ये सभी चीजें हैं, इसकी वजह इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है या उनका संरक्षण करके रखना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सड़कें, रोड्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी किस संसाधन की श्रेणी में आते हैं? कौन से रिसोर्सेज में आते हैं? रोड्स हैं, हॉस्पिटल हैं, लाइब्रेरी हैं, ये सब हमारे जो रिसोर्स की कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय, फिर रोड्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी ये सभी हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं या सामुदायिक संसाधन में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। हमें यहाँ पे क्या देना है? उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त तथा सही विकल्प का चुनाव करना कहलाता है। अगर हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उन अल्टरनेट ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना ये हमारा होता है डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेना। कोई आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने के आपके पास 3-4 अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे टाइम भी कम लगे, रिसोर्सेज भी कम लगे और जो हमारा काम है वो अच्छी क्वालिटी का काम कंप्लीट हो। तो इसके लिए हमें जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होगा, कौन सा हम बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करें, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेना। क्रियान्वयन का अर्थ होता है या इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? अगर कोई प्लान बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस को को हम क्या कहते हैं? योजना को व्यवस्थित करना, योजना को क्रियाशील बनाना, योजना को विभाजित करना या इनमें से कोई नहीं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी हमारा प्लान है उसको एक्टिव फॉर्म में लाना
इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्लान है उसको एक्टिव बनाना, उसको कैसे काम करना है ये बताना। तो प्लान को क्रियाशील बनाना या एक्टिव बनाना, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग होता है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। संयोजन का क्या अर्थ होता है? कॉम्बिनेशन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, उपलब्ध संसाधनों का वर्गीकरण, उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण या उपलब्ध संसाधनों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? यहाँ पे हमको कोई एक काम करना है, उसके लिए हमारे पास 2-3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उन रिसोर्सेज को ठीक तरीके से व्यवस्थित करके हम अपने जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनको ठीक तरीके से अरेंज करके अपने गोल को अचीव करना या अपने काम को पूरा करना, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ठीक तरीके से अरेंज करना या व्यवस्थित करके अपने गोल को पूरा करना, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। ईंधन की बचत आवश्यक है क्योंकि ईंधन मीन्स फ्यूल, जो हमारा फ्यूल वाला रिसोर्स है इसको बचाना जरूरी है क्योंकि फ्यूल क्या है? ये हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसीलिए फ्यूल जो हमारा रिसोर्स है, जो फ्यूल हमारा रिसोर्स है ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको जल्दी रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए फ्यूल रिसोर्स को बचाना आवश्यक है क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय सोर्स है। ऑप्शन जो सी हमारा है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सफल योजना की विशेषता होती है या बेस्ट प्लानिंग क्या होता है? जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो बेस्ट प्लान हो, इसका एक कोई हमको इसकी एक विशेषता बतानी है, स्पेशलाइजेशन बताना है, स्पेशलिटी बतानी है कि जो बेस्ट प्लानिंग है उसकी कोई एक स्पेशलिटी, या विस्तृत होता है या कठिन होता है या लचीला होता है या काल्पनिक होता है। तो जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग बेस्ट तभी मानी जाती है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। मीन्स हमने कोई टाइम टेबल बनाया, स्टडी टाइम टेबल बनाया, उसको हम टाइम टेबल को हम ऐसे बनाएंगे कि अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ जाए या हमारे पास एक रिसोर्स खत्म हो जाए, हमको उसकी जगह पे दूसरा रिसोर्स यूज करना है, तो हमारा प्लानिंग जो है इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि एट अ टाइम हम वहां पे रिसोर्सेस को चेंज कर सके, या हमको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है या हमने जो टाइम टेबल बनाया उसको हमने इवेलुएट करा, तो इवेलुएशन पे हमें पता चला कि इसमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ चेंज कर सके। तो बेस्ट प्लानिंग यही है कि जो भी हमारा प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको हम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन चेंज कर सके जिससे उससे और बेहतर रिजल्ट मिले। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लानिंग। गृह विज्ञान में समुदाय संसाधन को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? जो हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेस हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानवीय संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? इनमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? कुशलता, रुचि, ऊर्जा या वाहन। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्सेज में नहीं आता है, तो वाहन या व्हीकल, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ये हमारा नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। बाकी आपका इंटरेस्ट है, आपकी एनर्जी है, आपकी काम करने की कैपेबिलिटी है, ये सभी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं, मीन्स इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है जो हमारा फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत या फिजिकल रिसोर्सेज में नहीं आता है? ऑप्शंस क्या है? स्कूटर, टेलीफोन, मिक्सचर या मनोवृत्ति। तो जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड हमारा फिजिकल या भौतिक रिसोर्स में नहीं आता है। एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, एटीट्यूड हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। मनोवृत्ति जो है ये ह्यूमन रिसोर्स है। बाकी जो टेलीफोन है, स्कूटर है, मिक्सर है, ये हमारे भौतिक संसाधन है, फिजिकल रिसोर्स में आता है। इसमें पूछा गया था कौन सा फिजिकल रिसोर्स नहीं है, तो एटीट्यूड जो है ये फिजिकल रिसोर्स नहीं है। निम्नलिखित में से
किसे सामाजिक साधन की श्रेणी में रखा जाता है? इनमें से कौन सा हमारा सोशल रिसोर्स में आता है? ऑप्शंस क्या है? कुकिंग रेंज, रेफ्रिजरेटर, प्रवीणता या पुस्तकालय। तो जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हमारा सोशल रिसोर्स में आता है या सामाजिक साधन या संसाधन में आता है। कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास बराबर होता है? ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हर एक के लिए बराबर है? वो कोई भी हो, हर किसी को बराबर बराबर मिला है, दैट इज टाइम। टाइम ही एक ऐसा रिसोर्स है जो हर किसी को बराबर मिला है, हर किसी को 24 आवर्स ही मिला है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 2 घंटे बचा लिए तो आपके ये 2 घंटे अगले दिन एड ऑन हो जाएंगे। तो जो टाइम है ये लिमिटेड रिसोर्स है और सबको बराबर मिला है, सबको बराबर बराबर ही टाइम, जो हमारा टाइम है, रिसोर्स है, ये सबको बराबर मिला है। समुदाय संसाधनों में कौन सा सही वर्ग नहीं है? कम्युनिटी रिसोर्सेस में कौन सा जो हमारा रिसोर्स का एक ऑप्शन है वो सही नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? मानवीय संसाधन, व्यक्तिक संसाधन, भौतिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। देखो, सामुदायिक संसाधन है, कम्युनिटी रिसोर्सेस हैं, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस भी आ जाएगा, फिजिकल रिसोर्सेस भी आ जाएगा और सोशल रिसोर्सेस भी आ जाएगा, बट पर्सनल जो है ये कभी कम्युनिटी रिसोर्सेस में नहीं आएगा। तो जो हमारा पर्सनल रिसोर्सेस हैं या व्यक्तिक साधन है ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्स में नहीं आएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से मानवीय साधन है, इनमें से ह्यूमन रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? ऑप्शंस क्या? टाइम एंड कैपेबिलिटी, एनर्जी और इंटरेस्ट, योग्यता, ज्ञान तथा मनोवृत्ति या ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो टाइम है, कैपेबिलिटी है, इंटरेस्ट है, एनर्जी है, आपका ज्ञान है, एटीट्यूड है आपके, ये सभी हमारे क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुग्ध आपूर्ति सहकारी समितियां, चल पुस्तकालय, चल चिकित्सालय, दूरदर्शन या आकाशवाणी। जो भी हमारा गवर्नमेंट समिति है, मोबाइल लाइब्रेरी है, मोबाइल डिस्पेंसरी है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, ये सभी क्या है? ये सभी सामाजिक संसाधन है या सोशल संसाधन है, सोशल रिसोर्सेज हैं। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। मनोरंजन के साधन हैं, ऑप्शंस क्या है? सामाजिक संसाधन, भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन। तो जो हमारे मनोरंजन के संसाधन है या हम बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे सोशल रिसोर्सेस में आते हैं। तो ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, टाइम है और एनर्जी है, ये सब बचाने के उपकरण जैसे स्पिरिट स्टोव, गैस स्टोव, तेल स्टोव या रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, जो हमारे जो हम कुछ काम कर रहे हैं उस काम में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को बचाने के लिए जो हम अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ये इक्विपमेंट्स हमारे, जैसे हमने फैन यूज किया, रूम हीटर यूज किया, कूलर यूज किया, एयर कंडीशनर यूज किया, हेयर ड्रायर यूज किया, गीजर यूज किया, रेफ्रिजरेटर है, प्रेशर कुकर है, ये सब जो हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं ये हमारे टाइम को भी बचा रहे हैं, हमारी एनर्जी को भी बचा रहे हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेस हो जाएंगे? ऑप्शंस क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज या सोशल रिसोर्सेज या इनमें से कोई नहीं। कोई भी रिसोर्स जो हमारी एनर्जी टाइम को बचा रहा है उसके लिए हम कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। अब हम जब कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो भी इक्विपमेंट है वो हमारे भौतिक संसाधन में आते हैं या फिजिकल रिसोर्सेस में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 36 था। तो आप सारे क्लासेस जरूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।